Hello students, welcome to our channel Selection Sutra. Today we are going to study class 9 geography chapter Physical Features of India. इस चैप्टर में हम लोग NCERT का लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं और इंडिया के भौतिक फीचर्स के बारे में, किस तरीके के यहाँ पर ट्रेन्स हैं, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके और फिर एक एक करके सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्लियर दैट द इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री विद द वेरिड लैंड फॉर्म्स। यानी पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं उसको तो जा करके उसे पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो वहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स मौजूद हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर लोग आगे बढ़ने वाले हैं। व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेन डू यू लिव इन? इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर द फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ द प्लेन लैंड्स। कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके के प्लेन में रहते, आप किस तरीके के ट्रेन में रहते हैं, किस तरीके के ज्योग्राफी में रहते हैं आप। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, तो आप प्लेन लैंड के बारे में जानते होंगे, यानी कि समतल भूमि के बारे में समझते होंगे। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन्स, मान लीजिए आप लोग जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश, देहरादून, इन सब जगहों से देख रहे हैं, तो आप लोग को हिली रीजन उस तरफ मौजूद होगा। The rugged terrains with the mountains and the valley are the common features. In fact, our country has the particularly all major physical features of the earth, that is the mountains, plains, desert, plateau, islands. यानी यहाँ ये समझाया जा रहा है हमें कि इंडिया में हर एक तरीके के प्लेन्स मौजूद हैं और हर एक तरीके के फीचर्स मौजूद हैं। अगर आप लोग नॉर्थ में बहुत जाते हैं तो फार नॉर्थ में हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फिर थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग तो वहाँ हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। हमें राजस्थान और कुछ एरिया गुजरात में डेजर्ट देखने को मिलते हैं। फिर और आएंगे तो प्लेट्यू देखने को मिलते हैं और हमारे दो आइलैंड्स मौजूद हैं, हम लोग देखे थे, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी हमारे कंट्री में हर एक तरीके का ट्रेन मौजूद है। The land of India displays great physical variations. Geographical and the peninsular plateau continues one of the ancient landmass of the earth surface. यानी हमारी कंट्री जो है और हमारे कंट्री का जो ट्रेन है वो इतना वास्ट है और इतनी तरीक़ों में बटा हुआ है कि इसकी जियोलॉजी जो है वो बहुत ही पुरानी है, एंशियंट पीरियड से है और इस तरीके से सबसे पुरानी पीरियड से ये चलते आ रहा है अर्थ का सरफेस। इट हैज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी। हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम द अनस्टेबल जोन। यानी यहाँ ये समझाया जा रहा है हमें कि अगर हम लोग बात करें इंडिया के ब्लॉक्स के बारे में और लैंड ब्लॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक देखने को मिलता है। स्टेबल मतलब स्थिर लैंड ब्लॉक देखने को मिलता है। और यहाँ का सबसे, अगर यंगेस्ट प्लेन कहा जाए कि सबसे यंगेस्ट चीज़ कौन सा है, तो वो है हिमालय। हिमालय जो है वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स मौजूद है जो कि हमें देखने को इस सिस्टम में मिलता है। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. अगर हिमालय में क्या क्या है, तो हिमालय की बात करें कि यहाँ पर क्या क्या है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ यूथफुल टोपोग्राफी। यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब इट इज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन्स। इट मीन्स ये बहुत ही नया नया बना है। नया नया मीन्स कि बहुत ही बाद में ये बन करके हमारे सामने आया है। यहाँ पर हाईएस्ट पिक्स देखने को मिलती हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक्स देखने को मिलती हैं। डीप वैलीज़ का मतलब बहुत ही गहरी गहरी वैलीज़। वैलीज़ किसे कहते हैं, तो जो
इस तरीके से माउंटेन्स के बीच में जगह होती है उसे हम लोग वैलीज़ कहते हैं। तो बहुत सारी वैलीज़ देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ से बहुत ही तेज़ निकलने वाली रिवर्स निकलती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिया जाए तो कौन कौन से, तो हमें पता है कि इंडस रिवर्स दिखाई देते हैं हमें, यहीं से गंगा रिवर निकलती है जो कि अलकनंदा और बाद में ज्वाइन करती है, और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ पर मौजूद है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स विद द जेंटली राइजिंग हिल्स एंड द वाइड वैलीज। अगर बात करें इनके बारे में और, तो इनमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले किस टाइप के सॉइल, तो फेमस एलुवियल डिपॉजिट्स, यानी एलुवियल डिपॉजिट कहा जाता है जो रिवर्स के साथ, इन रिवर्स के साथ निकलते हुए आता है और इस माउंटेन्स के नीचे में लग जाता है। इनको ही हम लोग कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, ये देखने को मिलते हैं हमें। इसी के साथ साथ इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हमें देखने को मिलता है कई जगहों पर। ये होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से पैदा होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से पैदा होते हैं, वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक्स, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक फीचर्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी सबसे बड़ा ग्राफिक डिवीज़न या यानी कि फिजिकल फॉर्म में कौन सा डिवीज़न है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। इन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बटा हुआ है, और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ है, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहला है द हिमालय माउंटेन्स, सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, यही टॉपिक्स हैं जिनको हमें एक एक करके इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है और फिर अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द हिमालय माउंटेन्स से। द हिमालय माउंटेन्स, तो द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। यानी ये जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो कैसे माउंटेन्स हैं, तो ये सबसे पहली बात है कि यंग माउंटेन्स है, यानी बहुत ही न्यू माउंटेन्स बने हुए हैं, बहुत ही बाद में माउंटेन्स बने हैं। और सेकेंड बात है कि दीज माउंटेन्स आर द फोल्ड माउंटेन्स। इनके बारे में मैं बताऊंगा कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। यानी कि ये माउंटेन्स जो हैं कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से निकलती है इंडस रिवर, और ये वास्ट यानी कि कहाँ तक जाते हैं, तो लास्ट में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, यहाँ से फ्लो करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में हमें ये देखने को मिलती है पूरा रिवर माउंटेन्स। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट and one of the most rugged mountains barrier of the world. They are then an arc of which covers the distance of about 2400 किलोमीटर। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन देखने को मिलते हैं। लॉफ्टीएस्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में और एक दूसरे में उलझे हुए माउंटेन देखने को मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा माउंटेन का बैरियर है। माउंटेन का बैरियर मतलब ये इतने बड़े माउंटेन्स हैं कि इधर से आना बहुत ही इम्पॉसिबल के बराबर होता है, और साथ ही साथ इस तरफ से भी उस तरफ जाना बहुत ही इम्पॉसिबल का होता है। इसलिए हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में कि कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी इन्वेजन जो है वो इन माउंटेन्स के तरफ से कभी भी नहीं हो पाया। इधर से कोई भी इधर इन्वेजन करने के लिए नहीं आ पाया। सभी लोग आए तो इधर पाकिस्तान के रास्ते से, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान है, उस रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी देखने को मिलता है कि ये सब आते हैं
तुर्क से, पर्सिया से, इन सब जगहों से। अगर इनके रेंजेस की बात करें तो इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा रिवर यानी पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा रेंजेस। 2400 किलोमीटर में ये पूरा रेंज फैला हुआ है। देयर विड्थ मतलब इनकी चौड़ाई कितनी है, तो देयर विड्थ इज वेरीज फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जब इधर स्टार्टिंग में, जैसा कि मैं बताया था इस तरीके से, तो जो कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। इसका 400 किलोमीटर में चौड़ाई है। चौड़ाई मतलब इस तरीके से इधर से लेकर के इधर तक 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है तो ये कम होते जाता है चौड़ाई इसकी, और लास्ट जब अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो इसकी चौड़ाई जो है वो मात्र 150 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर द ग्रेटर ऑफ द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। यानी हमें यह देखने को मिलता है, अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, यानी हाइट कितने देखने को मिलती है हमें, तो हाइट हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले ईस्टर्न में, यानी ईस्ट इस तरफ हो गया और वेस्ट हो गया इधर, तो देखने को मिलते इनके बीच में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है हाइट में, अल्टीट्यूड में। जैसा कि हमें देखने को मिलता है पिक्स जो हैं वो इधर बीच में हाफ में, वेस्टर्न हाफ में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न हाफ में कम देखने को मिलता है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स और नंबर ऑफ द वैली लाई बिटवीन दिस रेंजेस। यानी कि इनके 3 पैरेलल रेंजेस हैं माउंटेन्स के, यानी कि एक इस तरीके से फैला हुआ है, सेकेंड इज ऑफ दिस टाइप, और थर्ड जो है वो इस तरीके से फैला हुआ। तो ये हो गया माउंटेन के 3 रेंजेस जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली हैं, यानी एक दूसरे के साथ ही साथ फैले हुए। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालय। तो एक एक करके इनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसे नॉर्दर्न रेंज की, यानी जो इस तरीके से जाता है। तो नॉर्दर्न कौन सा होगा, तो ये 3 रेंजेज हो गए। 3 रेंजेज में सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो ये वाला है। तो सबसे जो नॉर्थ में है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका 3 नाम है। या तो इसको हम लोग कह सकते हैं द ग्रेट हिमालय, इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं इनर हिमालय, और एक और नाम से जानते हैं विच इज़ कॉल्ड हिमाद्री। याद रखेंगे, ये 3 नाम है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पिक्स विद एंड द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर्स। यानी अगर बात करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। लगातार मतलब इस तरीके से ये लगातार पूरे फैले हुए हैं। लेकिन अगर बाकी माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ से इतनी पीक है, फिर बीच में गैप है, फिर ऐसे पीक है, फिर बीच में गैप है, ऐसे पीक है। तो इस तरीके से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मोस्ट कंटिन्यूअस हैं, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस हैं, बिल्कुल फैले हुए हैं। और इनकी एवरेज हाइट जो है वो कितने देखने को मिलती है, तो हमें इनकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है 6000 मीटर की, विच इज़ मोस्ट इन दीज पैरेलल माउंटेन्स। इट कंटेन द प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। यानी जितने भी बड़ी बड़ी हिमालय के पिक्स देखने को मिलती हैं वो इन्हीं माउंटेन्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कौन कौन से देखने को मिलती हैं, तो उनको हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखने को मिलती है हमें, अगर कहा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो होगी वो होगी विच इज़ द माउंट एवरेस्ट। तो वर्ल्ड की मैं क्यों बोला हूँ, इंडिया की क्यों नहीं बोला हूँ, क्योंकि ये पड़ता है नेपाल में। तो नेपाल में पड़ता है तो इसलिए माउंट एवरेस्ट कितना इसका हाइट है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है बहुत ही अच्छे से। 8848 यानी 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। अगर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कंचनजंगा देखने को मिलता है हमें, जो कि इंडिया में पड़ता है।
विच इज़ 8598। फिर आता है मकालू, नेपाल में है, 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। नंगा पर्वत इंडिया में पड़ता है 8126 मीटर्स। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर्स। नंदा देवी इंडिया में 7817। कामेट पड़ता है इंडिया में 7756। नामचा भरवा पड़ता है इंडिया में 7756। एंड गुरला पड़ता है नेपाल में 7728। तो ये कुछ रेंजेस हैं जो कि माउंटेन्स के हैं। अब बात कर लेते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स का मतलब कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो इनका फॉर्मेशन हुआ था एक साथ सारे जो अभी कॉन्टिनेंट्स हैं, सबके सब कॉन्टिनेंट्स जो हुआ करते थे वो एक ही साथ जुड़े हुए थे और वो पेंजिया का पार्ट हुआ करते थे। फिर बाद में क्या होता है कि सारे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं प्लेट्स, और अलग होकर के वो इस तरीके से देखेंगे, ये सब एक साथ हुआ करते थे, विच इज़ नॉन एज पेंजिया के नाम से जानते थे, और सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ हुआ करते थे। फिर ये पेंजिया जो है वो अलग अलग होने लगता है, लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटता है। उसके बाद ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटने लगता है, और टूटने के बाद इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स में जाकर के मिल जाता है। ये इंडिया है, हमारा प्यारा इंडिया। ये जा करके यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकराता है, और टकराता है तो कैसे टकराता है थोड़ा यहाँ देखेंगे हम लोग। तो लेट्स एज्यूम these are the Eurasian plates, and these are the Indian plate। तो ये आ करके यहाँ से टकराता है एक दूसरे के साथ। अब टकराने के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इस तरीके से ये माउंटेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से ये फोल्ड होते जाते हैं, और फोल्ड होते हैं तो इस तरीके से ये फोल्ड माउंटेन्स बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स बन करके सामने आ जाते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। दीज आर नोन एज द फोल्ड माउंटेन्स। तो ये थी पूरी कहानी। इसी के साथ साथ ये कैसे बना था तो इसका भी एक मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि एक बार देख लेते हैं हम लोग कि ये बना कैसे था। तो ये कुछ इस तरीके से बना था, आप लोग देख लेंगे, मैं इसको डाल दूंगा शॉर्ट्स में और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर दिखाया गया है पूरा का पूरा एक, ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ इंडस रिवर, और ये जाएगा कहाँ, तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ से अंदर आ रही है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो यहाँ तक के बीच के एक्सटेंशन को दिखाया गया है। इसके 3 रेंजेस मौजूद हैं, ये एक रेंज दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा रेंज, और फिर ये तीसरा रेंज। 3 पैरेलल रेंजेस हैं, यानी 3 पैरेलल माउंटेन्स हैं, इसी से मिलकर के पूरा हिमालय बना हुआ है। अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रेटर के बारे में, जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है, नॉर्थ मोस्ट में है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर द asymmetrical in the nature. The core of this part of the Himalaya is composed of the granite. It is the perennially snow bounded and the number of the glaciers descends from these ranges. यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसका जो कोर है, यानी जिस चीज़ से ये बना हुआ है पूरा का पूरा, वो पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी ग्रेनाइट है इसके कोर में। और ऊपर से बात करें हम लोग तो ये पूरा ऊपर से स्नो बाउंडेड है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है इस तरीके से। और उसके ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, और यहीं ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा रिवर, ये सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। आगे बढ़े, द रेंजेस लाइंग टू द साउथ
ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड नॉन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालय। यानी सेकेंड हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के बारे में। यानी दूसरी हिमालय हमें जो देखने को मिलती है, यानी जो पैरेलल रेंजेस पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग नाम से किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग या तो हिमाचल के नाम से, हिमाचल, या फिर लेसर हिमालय के नाम से हम लोग, लेसर हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं इन्हें। These ranges are the mainly composed of the highly compressed and the alternated rocks. The altitude varies from the 3,700 to 4,500 meters and the average width is 550 किलोमीटर। यानी यहाँ हमें यह समझाया जा रहा है कि इनके जो रॉक्स हैं, जो इस तरीके से रॉक्स मौजूद हैं, दीज आर द हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स, यानी बहुत ही ज़्यादा दबे हुए कंप्रेस्ड रॉक्स यहाँ पर हैं। इनका जो अल्टीट्यूड है यानी हाइट देखने को मिलता है वो कश्मीर रीजन में 3,700 से होता है और लास्ट जाते जाते 4,500 तक हमें देखने को मिलता है ये पूरा। और विड्थ बात करें, विड्थ यानी कि इनकी चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। वाइल द पीर पंजाल रेंजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो इम्पॉर्टेंट रेंजेस याद रखना है आप लोगों को। तो इसमें पहला आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। सेकेंड इज द धौलाधार, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। यानी सेकेंड इज धौलाधार एंड थर्ड इज महाभारत रेंजेस, महाभारत रेंजेस, रेंजेस। These are the prominent ranges. This range consists of the famous valley of the Kashmir, Kangra and the Kulu Valley in the Himachal Pradesh. This region is well known as its hill stations. यानी इन्हीं पीर पंजाल, धौलाधार और इन्हीं सब रेंजेस में मौजूद है कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली मौजूद है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में पड़ती है। और ये किस लिए फेमस हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने हिल्स स्टेशंस के लिए। लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं हिल स्टेशन पर। द आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखें बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो मौजूद है ये कौन सा था, तो ये था ग्रेटर हिमालय। उसके बाद सेकेंड जब हम लोग देखें तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ये हो गया हमारा लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस विच इज़ नोन एज शिवालिक रेंजेस। तो इन शिवालिक रेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका विड्थ जो है, देयर विड्थ आर 10 to 50 किलोमीटर, यानी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हमें इनका रेंजेस विड्थ देखने को मिलता है, चौड़ाई देखने को मिलता है। एंड हैव द एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम द 900 to 1100 मीटर्स। यानी जैसे हम लोग देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो इनके विड्थ भी कम होते जा रहा है और इनका हाइट भी जो है वो कम होते जा रहा है। तो इनका हाइट कितना देखने को मिलता है हमें, तो इनका हाइट देखने को मिलता है 900 to 1100 किलोमीटर। और विड्थ कितना मौजूद है, विड्थ मतलब चौड़ाई कितना मौजूद है, तो 10 से 50 किलोमीटर मौजूद है। चौड़ाई मीन्स दिस। दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ द unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalaya ranges located farther north, and these valleys are the covered with the thick gravel and alluvial। यानी कि ये पूरी तरीके से ढके हुए हैं एलुवियम से और ग्रेवल से, इस तरीके से पूरी तरीके से ढके हुए हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज द ड्यून्स। यानी इनके बीच में जो जगह होती है, किसके किसके बीच में, तो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो ये जो लेसर हिमालय है, बाहर वाला हो गया ग्रेटर, ये लेसर हिमालय और लास्ट में शिवालिक हो गया। तो शिवालिक और लेसर के बीच में ये जो जगह है जहाँ पर कुछ शहरें बसी हुई हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है डून्स के नाम से।
अब दून में कुछ फेमस दून है, जैसे देहरादून का नाम सुने हैं आप लोग, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन एज द दून्स, यानी ये सब कुछ फेमस दून्स हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये किस तरीके से बांटा गया है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बांटा गया है। दीज डिविजन्स आर हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रिवर वैली फॉर द एग्जाम्पल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली बात है और बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना है तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि क्या है और कैसे इसको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि स्टार्ट करते हैं, ये हो गया इंडस रिवर, look, this is a river which is known as इंडस। इंडस के बाद दिस इज सतलज, सतलज रिवर। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम लोग, सतलज के बाद आता है काली रिवर, काली, और काली के बाद, काली रिवर के बाद हम लोग तीस्ता, तीस्ता रिवर, ये पूरी रिवर्स के नाम है तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर के बाद ये हो गया डिहांग रिवर, डिहांग रिवर। ठीक, अब क्या है कि इनके बीच में जो है वो कुछ जगहें पड़ती हैं, जैसे द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस रिवर एंड सतलज रिवर हैड बीन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय, यानी इंडस और सतलज के बीच में जो पड़ता है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कश्मीर एंड द हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। इसका एक और नाम है, क्या है, तो या तो कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट इज, अब ये सतलज और काली के बीच में जो पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय, इसके बीच में कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट काली, यानी काली और फिर तीस्ता के बीच में जो पड़ता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड देन द तीस्ता और दिहांग के बीच में जो पड़ता है, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में, इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देयर आर द रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस, रीजनल नेम मतलब वहाँ के, ये तो हो गया कि प्रोमिनेंट नेम्स जो बोले गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो इनको रीजनल नाम से, यानी कि वहाँ के नाम से अलग अलग नामों से जान सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। फाइंड आउट द सम रीजन्स नेम ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के कुछ रीजनल नेम समझते हैं कि वहाँ के लोग इसको, हम क्षेत्रीय नाम क्या है, यानी वहाँ के लोग इसको क्या नाम से जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज एंड हिमालय बेंड शार्पली, याद रखेंगे, इसको मैं समझाता हूँ। बेंड शार्पली टुवर्ड्स द साउथ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, दे आर नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। अब समझना है हमें कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो एक बार हम लोग चलेंगे और यहाँ आएंगे मैप पर, फिर यहाँ मैप पर हमें समझ में आएगा कि यहाँ क्या बात कही गई। तो यहाँ ये बात कही गई है कि ये जो हिमालय है, यानी ये जो हिमालय है, जो कि यहाँ से चल रहा है ये हिमालय, एंड हमें देखने को मिलता है ये हिमालय जो है वो आगे बढ़ता है और ये आता है यहाँ अरुणाचल तक। ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश पर जब आता है तो यहाँ से दिहांग वैली मौजूद है, दिहांग, अभी हम लोग पढ़े हैं
दियांग मौजूद है। यहाँ से जो रिवर निकलती है वो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये चलते चलते जो ब्रह्मपुत्रा है यहाँ से ये शार्प टर्न लेती है साउथ की तरफ। ये देखो साउथ की तरफ ये निकल गई है। तो यहाँ से जो ये हिमालय है वो साउथ की तरफ शार्प टर्न लेकर के निकल जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छे से। और इन्हीं बातों को यहाँ पर समझाया गया है। अब जो शार्प टर्न लेती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, दो नाम है पहले तो, एक तो पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, और सेकंड जो है इसी रीजन को पूर्वांचल हिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और पूर्वांचल हिल्स के साथ साथ इनको ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल हिल्स के साथ साथ इन्हें ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी, ईस्टर्न हिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईस्ट में मौजूद है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो ये ईस्टर्न हिल्स में मौजूद है, इसलिए इसको पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, these hills running through the northeastern states and mostly composed of the strong sandstones, which are the sedimentary rocks covered with the dense forest and the most run to the parallel ranges and valley। यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैंड स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पर डेंसली फॉरेस्ट मौजूद है, बहुत ही घना जंगल, और इसमें बहुत सारे पैरेलल वैलीज और रेंजेस मौजूद हैं। द पूर्वांचल कंप्रेजेज ऑफ द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। दीज आर द सम हिल्स विच आर सिचुएटेड इन दिस पूर्वांचल रीजन ऑफ द हिमालय। इसी के साथ आगे बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन, अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, या फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि नॉर्दर्न हिल्स क्या होता है, और नॉर्दर्न हिल्स के बाद बाकी सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।